नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं मास्टर यशपाल, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और आप देख सकते हैं तमाम लोगों की भीड़ इनके साथ मौजूद है, इनके घर पे मौजूद है। जानेंगे क्या कार्यक्रम है। काफी संख्या में लोग आए हुए हैं, ग्रामीण आए हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या मामला है, इतने सारे लोग इकट्ठे कर रखे हैं? ऐसा है कि आज हम युवा का जिलाध्यक्ष घोषित कर रहे हैं, घोषित नहीं अपॉइंट कर रहे हैं। इसकी परमिशन हमने हाईकमान से, पार्टी हाईकमान से ले ली है और ये यहाँ के बहुत ही मौजूद युवा हैं, बहुत अच्छे उच्च शिक्षित हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। मिस्टर विवेक कुमार और इनका राजनीतिक मैं विवेक कुमार दयालपुर से हूँ। राजनीतिक इतिहास भी इनका बहुत बड़ा रहा है, बहुत मजबूत परिवार है और बहुत जिम्मेदार है और पहले से ही ये बहुत ज्यादा सक्रिय हैं समाज सेवा में। अब इनमें भी बहुत बड़ा जज्बा है और आज जिस तरीके से बूढ़ी राजनीति देश को चला रही है उसके मुकाबले संघर्ष करने के लिए, क्योंकि आज युवा ही सबसे ज्यादा परेशान है, तो उसके लिए हम जो संघर्ष करेंगे आगे ये युवाओं के द्वारा ही करेंगे। तो आज हम आपके सामने इनको अपॉइंटमेंट लेटर। युवा ने ही 35,000 किलोमीटर की यात्रा की है पूरे देश में। नहीं, राहुल गांधी जी से बड़ा युवा कौन है आप बता दो भाई, और किसी नेता से करवा के दिखा दो आप इतनी यात्रा। चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो उसे भी करवा के दिखा दो आप। उससे बड़ा तपस्वी, उससे बड़ा संघर्षशील, उससे बड़ा युवा आज देश में है कौन? कोई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं का बदलाव करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखो मोदी जी भी बुढ़े हो गए, यहाँ हरियाणा में खट्टर साहब भी बुढ़े हो गए। अगर युवाओं की कोई बात समझता है तो वो राहुल गांधी जी समझते हैं। अब मैं पहले आपके सामने भाई विवेक कुमार को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देता हूं। अपॉइंटमेंट कीजिए। विवेक कुमार जी हैं दयालपुर से और इनको किसान कांग्रेस युवा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। मास्टर यशपाल हैं, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। और देखिए तमाम लोग ग्रामीण पचला विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं यहाँ पर। आगे बोलो। विवेक कुमार जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप अपनी पार्टी किस तरह के स्ट्रांग बना रहे, युवा लोगों को इकट्ठा कर रहे, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है मैडम, हम लोग एक कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं। हम जो लोग अधेड़ उम्र हैं, बुजुर्ग हैं और जो उस तरह से एज ग्रुप में है 40 से 50, इनके अनुभव का लाभ भी लेना चाहते हैं। और जो युवाओं का जोश खरोश है और जिस बात से वो पीड़ित है, जिस बात से परेशान है और जिस बात से शोषित हो रहे हैं वो आज के टाइम में, वो बात भी समाज के सामने युवाओं के साथ रखना चाहते हैं ताकि युवा भी भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े। युवा आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो बेरोजगारी से है। अग्निवीर लेके आए हैं हमारे यहाँ पे। आप हालत देखेंगे जो युवाओं की, 4 साल वो जॉब करेंगे, अगर उसके बाद बेरोजगार हो जाएंगे तो उसके बाद उनका हासिल क्या होगा? ठीक है, सबसे बड़ी आक्रोश है बहुत ज्यादा। युवाओं में आक्रोश जो ये अग्निवीर जो लेके आए हैं उससे बेरोजगारी से जो लोग हमारे भाई जो ग्रामीण अंचल में बसे हुए हैं वो 8-8, 4-4, 5-5 घंटे जो मेहनत करते थे, तैयारी करते थे, उनको उन्होंने बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया है इन्होंने, बीजेपी वालों ने। सर ये बात बताइए, जो आपको बड़ा कार्यभार दिया गया इसको कैसे संभालेंगे आप? आप देखिए सबके आशीर्वाद से, आप जैसे दोस्तों से, सबके सहयोग से कार्यभार संभाला जाएगा। और जो मुद्दे होंगे जहाँ पे भी होंगे, हम मास्टर जी के साथ, सुरजेवाला जी जो हमारे हरियाणा के भावी सीएम हैं और प्रधानमंत्री हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं श्री राहुल गांधी जी, उनके साथ जैसे जैसे उनके आएंगे हमारे निर्देश आएंगे, आदेश आएंगे, उनके साथ कदम से कदम मिला के ग्रामीण अंचल से जोड़ के लोगों को उनके साथ हम कदम से कदम मिला के युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी को युवाओं में जोड़ने के लिए अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा सबसे पहले, जैसे आज मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जो यूथ विंग का वो मिला है, उससे पहले हमें सबसे पहले युवाओं को जोड़ना होगा। हमें अपनी एक टीम तैयार करेंगे, गाँव में जाकर लोगों से उनके मुद्दे पे बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि हमारी अब ये नीति है कांग्रेस की, हम यहाँ पे ये काम करेंगे, युवाओं को आगे लेके आएंगे, रोजगार देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हो सकता है 2 लाख पूरे हरियाणा में अभी तक वैकेंसियां भी ना निकली हो। ना सरकारी क्या वैसी भी नहीं मिल रही है, प्राइवेट भी नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बुरा हाल है। तो हम ऐसा करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, युवाओं को आगे लेके आएंगे, उनको समझाएंगे। हम
बेस टू बेस गांव में अपना बेस टू बेस बना के चलेंगे, उनसे बात करके इन अपनी कांग्रेस की नीतियां, जो पार्टी की नीतियां हैं, उन लोगों को समझाएंगे, घर घर तक जाएंगे और पोल टू पोल और बूथ टू बूथ हम काम करेंगे। सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हुआ है, सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हुआ है, चाहे अग्निवीर योजना लगा लो, चाहे बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। नहीं, बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, और चीजों में भी नंबर 1 हो रहा है। महंगाई, किसानों का तो कुछ आप समझिए, हमारे यहाँ पे गन्ने के रेट का किराया ही 44-45 रुपए है, जब यूपी में तो कुल 10 रुपए है। तो किसानों की तो कहीं भी सुनी नहीं जा रही है। अब किसानों के बेटे ही आगे फौज में भर्ती होते हैं, आर्मी में भर्ती होते हैं। ग्रामीण अंचल से आए हैं, किसान क्षेत्र से आए हैं, हाँ जी, बिल्कुल, किसानों की भी आवाज उठाएंगे और बिल्कुल जी। युवा आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा बेकार है ना, वो किसान और युवा दोनों ही हैं। शिवपाल जी, क्या परिवर्तन लाएगी यात्रा राहुल गांधी जी की, अभी संपन्न हुई है? देखो, ऐसा है किशोर जी, राहुल गांधी जी की यात्रा ने परिवर्तन तो देश में ला दिया। जो उनके ऊपर एक टैग लगाया था पप्पू वाला, वो टैग जनता ने उखाड़ के फेंक दिया गंगा मैया में, रासा फेंक दिया नर्मदा में। अब लोगों को ये पता पड़ गया कि इस टाइम देश में ना तो राहुल गांधी जी से ज्यादा मजबूत कोई नेता है, राष्ट्रीय राजनेता, ना उनसे मजबूत कोई राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा आदमी है कि जो मजबूती से जनता की आवाज उठा सके। उनके पास हर समस्या का समाधान है, और उन्होंने जिस तरीके से मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है, तो उससे साफ संदेश जनता के अंदर गया है कि ये बहुत ही परिपक्व और मर्द राष्ट्रीय राजनेता है। वैसे उनके डीएनए में भी यही बात रही है कि उनका परिवार पहले से किसी से दबा नहीं, चाहे बलिदान दिया जान का, ये भी किसी से दबते नहीं, सच बोलते हैं, आंकड़ों के आधार पर बोलते हैं, और जो मुद्दे वो उठाते हैं वो मुद्दे 100% सही है, और आगे उन मुद्दों के ऊपर ही राजनीति वो करेंगे। तो देश में एक मैसेज हो गया पहले ही, और उन्होंने सबसे बड़ी बात की नफरत खत्म करना, क्योंकि लोकतंत्र, कोई भी लोकतंत्र दुनिया का तब तक नहीं चल सकता जब तक वहाँ प्यार मोहब्बत नहीं होगी, एक वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करेंगे, युवाओं को भारी संख्या में रोजगार नहीं देंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, गरीब मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो आज वो सारे देश को ये है कि जो राहुल गांधी जी इन चीजों को कर सकते हैं, इन कामों को कर सकते हैं, तो पूरे देश की नजर एक बच्चे से लेकर और 90-100 साल के बुजुर्ग तक सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के ऊपर टिकी हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह ये बदलाव आएगी? मैं एक नारा दे रहा हूं, आप देखना आगे आने वाले लोकसभा तक ये नारा आपको सच मिलेगा, और फिर मिलेंगे पंडित जी, बीच में मिलेंगे जब भी देंगे, कि अब की बार 300 पार कांग्रेस सरकार। तो फरीदाबाद देख सकते हैं, अब मास्टर शिवपाल हैं, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, और नारा दे दिया है कांग्रेस सरकार, अब की बार 300 पार कांग्रेस सरकार। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिस हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल की है, और सफलतापूर्वक पूरे देश में लोगों को, युवाओं को जोड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से बदलाव की उम्मीद देखी जा रही है कहीं ना कहीं। भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा उन्हें दोबारा से संघर्ष का रास्ता दिखा दिया है।